हाँ। सर दिस मतलब ये जो आपने जो अभी बोला ना, ये इससे पहले वाला M/M वाला जो, एक्चुअली वो मुझे लाइक थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है एंड आई ओके कांट ओके, कोई। कैच दैट। हाँ सर हाँ, और एक कोई। चीज, सर सुन तो लो। और एक हम्म। चीज दैट आई कांट कैच दी, मतलब मैं इतना सारा एक बार में कैच नहीं कर पा रही, लाइक आई एम नॉट गेटिंग दोस थिंग, मुझे थोड़ा और। एक्चुअली मैं बता देता हूँ एक्चुअली, एक्चुअली। हाँ हाँ, तो कुछ वांदा नहीं, स्लोली जाएंगे। हेलो। एक्चुअली आप ना सर थोड़ा सा एक्चुअली आप बताइए, जो भी मैडम को नहीं समझ आ रहा है आप उसके रिकॉर्डिंग बताइए, थोड़ा आराम आराम से थोड़ा सा बताइए, ठीक है, जिससे कि हाँ थोड़ा हाँ, सा वो। क्लियर हो। ठीक है। हाँ, एक्चुअली और मैं और सर लेट मी टेल यू, आई एम नॉट दैट, मतलब बहुत अच्छा वाला जो आप मुझे एक बार में बहुत सारा मटेरियल बता दोगे मुझे याद रह जाएगा, मुझे ऐसे याद नहीं हाँ, रहता तो है। एक्चुअली ये डेमो है, तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको मालूम पड़ नहीं जाए। कोई बात नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि स्टेप बाय स्टेप ओके ओके, बताएंगे तो ठीक। बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। या मास अपॉन मास और मास परसेंटेज। अभी यहां से पता चलता है हमको मास अपॉन मास है, यानी कि मास तो ग्राम में होता है, तो ऊपर भी ग्राम आएगा, नीचे भी ग्राम आएगा। तो हम कैसे लिखते हैं? इसका लिखने का तरीका ये है, एम अपॉन एम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। गौरी मैम आपको समझ आ रहा है? हेलो। तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, जो भी डाउट्स हो तो एक बार मेरे से पूछो, मैं बात करते हैं सर से। कोई भी डाउट्स हो, ना ही समझ आए तो सारी चीज पूछो। ओके, अभी यहाँ पर क्या है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। समझो तुम NaCl मिक्स कर रहे हो। चलो, हम हम लेते हैं 20 ग्राम ऑफ NaCl। हमको दिए दिया 20 ग्राम ऑफ NaCl, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ NaCl अपॉन, हमको दिया है 100 ग्राम ऑफ वाटर। दोनों ग्राम में होना जरूरी, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब इंटू 100, तो क्या होगा? ये 100 कैंसिल हो जाएगा इससे, और आपको मिलेगा 20% मास। ऐसे। अब इसमें कोई डाउट है? हेलो। एक सेकेंड सर। हाँ सर, एक सेकेंड। M/M इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्ट बाय ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, 50 ग्राम ऑफ NaCl अपॉन 10 kg ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू। सर आप अपना कैमरा थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो ना, तो मुझे पूरा दिख जाएगा जो लिखा हुआ है। हाँ बस बस। into 100 which is 20 grams of NaCl। हाँ सर, समझ में आ गया ये वाला। ओके, तो जाए नेक्स्ट पे। आप इस पे और थोड़े एग्जांपल्स बता दो। ओके, अभी ये था 20 ग्राम ऑफ NaCl, 20 ग्राम ऑफ वाटर। अभी समझो हम NaOH लेते हैं, जैसे 30 ग्राम ऑफ NaOH, और हमको वाटर दिया है 60 ग्राम, या कोई भी सॉल्वेंट जो कि 60 ग्राम दिया हो ऑफ वाटर।
तो अब हम क्या करेंगे, सोल्यूट का ऊपर लिखेंगे 30, यहाँ पर लिखा है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, तो 30 ग्राम है, तो हम 30 ग्राम लिखेंगे। 75 आई गेस इसका आंसर 75 होगा। आ गया आंसर? अब कैंसिल करो, ये 30 है, ये 60 है, ये 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गया, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 5 जा, और ये 0 आ गया, तो ये हो गया 50 मास परसेंट। आया समझ में? ये तो 30 हाँ ग्राम सर, सोल्यूट है, आया ना? प्लीज कीप द टॉपिक टिल हियर ओनली। आई थिंक मुझे ये पूरा टॉपिक पर रिवाइज करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज आई नीड टू हाँ तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब इसमें मुझे थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हाँ तो जो रहेगा मैं आपको भेज दूंगा ऐसे क्वेश्चन। अगर आप बोलेंगे ना मुझे, जब ये हमारा चालू होगा क्लास, तभी जो जो बोलेंगे मैं आपको वो क्वेश्चन भेज दूंगा। अभी जैसे ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो ऐसे भिजवा दूंगा। ये अभी डेमो है, इसके लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हाँ आगे चले क्या? हाँ और सर। क्वेश्चन, एक्चुअली और क्वेश्चन कर। एक्चुअली सर आपने ये नहीं देखना है कि ये डेमो है, बच्चे को जो हाँ चीज नहीं समझ आ रही है आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जस्ट। एक्चुअली सर द प्रॉब्लम मेरे साथ ये आई कांट कैप्चर अ लॉट ऑफ कंटेंट टुगेदर। मेरे साथ हाँ प्रॉब्लम ये है, मैं एक साथ बहुत सारा कंटेंट नहीं ले सकती। हाँ तो मुझे थोड़ा वो थोड़ा 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 कुछ समझना ओके होगा। प्लीज प्लीज सर एक्सप्लेन इट ओके। आप थोड़ा सा उसको जो जैसे मैम को समझ आ रहा है उसको उस तरीके से समझाइए तो बेटर लगेगा, थोड़ा सा अच्छा उनको इंटरेस्ट लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हाँ तो उनका कहना है कि ये जो है बहुत सारे हैं, जी। जैसे मास मास परसेंट है ना, या अभी वैसा वॉल्यूम परसेंट आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा, हाँ तो ऐसे ही 6 से 7 है। तो अभी वो स्टूडेंट का कहना है कि उसको थोड़ा समझने के लिए टाइम लग रहा है ये। ठीक है तो अभी उसको इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से उसको समझाइए तो बेटर रहेगा थोड़ा सा। हाँ तो मैंने वही किया है। देखो पहले मैंने खाली फॉर्मूला लिखा था, लेकिन अभी मैंने कैसा लिखा है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अभी ओके। जो भी ग्राम में किया है, हमको 20 ग्राम किया है NaCl, तो हम 20 यहाँ लिखेंगे। सोल्यूट, ये सोल्यूट है क्योंकि ये पानी में डालते हैं। फिर 100 ग्राम ये नीचे लिखा, अब इंटू 100 है, तो ये 100 और 100 कट हो गया, तो बचा क्या, 20%। जो मिलता है वो 20, वो परसेंटेज में होता है क्योंकि हमने 100 मल्टीप्लाई किया। अभी ये 30 ग्राम ऑफ NaOH, यहाँ पर NaCl के बदले NaOH। अभी 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 60 ग्राम ऑफ वाटर है। तो ये सोल्यूट है, इसको हमने ऊपर लिखा। ये सॉल्वेंट है, इसको हमने नीचे लिखा। कैंसल किया, 0 0 कैंसल हो गया, 3 1 3, 3 2 6। अभी 2 5 10, 2 0 0, तो ये कितना हुआ, 50 मास परसेंट। यस सर, तुम्हारा आंसर बोला है, हम ही आंसर बोलेंगे। वैसे तो सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेंगे। अभी हम देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखेंगे ना, अब ये हमको पता चल रहा है कि ये तो वॉल्यूम है दोनों। यहाँ कैसे मास थे, तो दोनों ग्राम में लिखे हमने, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, क्योंकि दोनों मास मास है। मास कभी भी ग्राम में होता है, और वॉल्यूम हाँ, वो लीटर या लीटर, मिलीलीटर। लीटर से मिलीलीटर में होता है। हाँ हाँ, तो अभी सेम थिंग रहेगा, खाली चेंज क्या होगा, इधर मिलीलीटर इधर मिलीलीटर, ऐसे आएगा। ठीक यस है, सर। करो चालू। हाँ सर। Volume of component upon total volume of solution into 100 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वॉल्यूम परसेंटेज लीजिए।
अभी ये कैसे होता है, V अपॉन V into volume of solution into 100. ग्राम वॉल्यूम, Literally NCERT वॉल्यूम solution. ml में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, इजी समझने में इजी होगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in ml मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ये भी मिलीलीटर ही आएगा। अभी समझो हमको दिया है 20% ऑफ aqueous, 20% aqueous, ये दिया है अपने को V अपॉन NaOH सॉल्यूशन। तो 20% क्या, इसका मतलब हो गया 20 ml, 20 ml NaOH कितने में, अपनी ऐसे में 100 ml ऑफ वाटर। एक्चुअली गौरी मैम आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, राइट? नहीं सर ऐसा नहीं है, लाइक आई एम गेटिंग द थिंग्स बट मुझे थोड़ा कैच करने में टाइम लग रहा है। तो कोई बात नहीं, आप सर से थोड़ा डिस्कस करिए ना कि अभी मेरे को ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो थोड़ा वो बताएंगे कि किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कैच आप। नहीं मतलब बट मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है लाइक टू प्रोसेस इट, बट इट्स ओके, लाइक सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, कोई नहीं, एक बार देखो क्या करते हैं, एक बार देखो। नहीं नहीं, आप फ्रीली पूछो, कुछ वादा नहीं है, मैं स्लो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अभी फर्क क्या है, अपना मास अपॉन मास परसेंटेज था, तभी ये आ रहा था कि ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम। अभी कोई फर्क नहीं है ज्यादा, यहाँ पर ml हो गया, दोनों में ml हो गया, ग्राम के बदले ml। कभी जब भी वॉल्यूम आता है तभी ml आ जाता है। अभी यहाँ पर हमको दिया है कि भाई 20% aqueous NaOH सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही देंगे, वो लोग नहीं लिखेंगे ऐसा कि ये 20 ml NaOH में डाला है, NaOH 100 ml ऑफ वाटर में डाला है। तो मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि ऐसा है यहाँ क्वेश्चन में, इसका मतलब समझ जाने का हमने, 20% है यानी 20 ml NaOH। अब उसका नहीं लिखा है, इसका NaOH सॉल्यूशन का, इसका मतलब है उधर 100 ml है, 100 ml ऑफ वाटर है। अगर हम ये करने जाते तो कैसे करते हम, पहले हम लिखते वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, तो 20 ml है, ठीक है, अपॉन अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो